हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं सीजीपीएससी के लिए, ठीक है। और आज हम उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे, जिसका बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के लिए। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ठीक है। तो मैंने इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग को ईजिली याद भी हो जाए। थोड़ा सा फैक्ट्स का रहेगा इसमें, क्योंकि फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। और इससे आप मान के चलिए कि अभी 2 साल में जितने भी एग्जाम होंगे, और सीजीपीएससी प्री में तो 150% है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ का भी रैंक है, बहुत जगह शीर्ष स्थान पे भी है और टॉप 3 में भी है। तो इसके कारण यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे बाद में कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 कौन सा क्रम है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब पूछ लेता है तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। ये 18th क्रम है, यानी 18वां संस्करण है ये, ठीक है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? 87 में किया गया था। एक बार हम इसको देख लेते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इसको जारीकर्ता कौन होता है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। इसका केंद्र कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। ये कैसे जारी करता है? सैटेलाइट के माध्यम से ये जो डाटा कलेक्ट करता है और उसको क्या करता है? पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये कैसी रिपोर्ट है? द्विवार्षिक रिपोर्ट। द्विवार्षिक यानी कि 2 साल में एक बार आती है, यानी अभी 2023 में आई है, तो इससे पहले कब आई थी? 2021 में, ठीक है। वो कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये कैसी रिपोर्ट है, तो द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 1987 में, ठीक है। और संस्करण मैंने बता दिया कौन सा है, 18वां है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा किया गया है इसका विमोचन। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो डेफिनेटली सबको पता होगा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और इन्हीं के मंत्री हैं कौन? श्री भूपेंद्र यादव जी, जिन्होंने इसका क्या किया है? विमोचन किया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा फैक्ट्स देख लेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल वन क्षेत्रफल, ठीक है। क्या देखेंगे हम? कुल वन क्षेत्रफल देखेंगे। तो सबसे पहले भारत में जो कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारे भारत में? कुल वन है, ठीक है। और अगर हम देखा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से कितना है, तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 25% पे, यानी 25.17% क्या है? प्रतिशत पे क्या है? वन है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, 25.17% पे। और अगर हम बात करें कि कुल वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये हम किसके मेन हमको यही देखना होता है, ठीक है, कि हमने कितना वृद्धि किया है। 2021 में जो डाटा जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने कितनी वृद्धि दर्ज की है अपने कुल वन क्षेत्रफल में, तो कितनी की है? 1445, यानी 1445 स्क्वायर किलोमीटर, 1445 वर्ग किलोमीटर की क्या करी है हमने? वृद्धि दर्ज की है। इतनी वृद्धि हुई है हमारे भारत के वन में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत कितना है अगर हम बात करें पूरे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का? 25.17%, ठीक है। और इसमें वृद्धि कितनी दर्ज हुई है? तो पिछले बार जितना भी हमारा वन क्षेत्रफल होगा उससे 1445 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। आप इसको चिट बना के ना अपने जहाँ पे भी पढ़ते होंगे वहाँ सामने लगा लीजिएगा, बार बार देखते रहेंगे तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे वन आवरण की, ठीक है। वन आवरण की हम अगर बात करते हैं, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है वन आवरण और वृक्ष आवरण में, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाता है कि वन आवरण किसको बोलते हैं और वृक्ष आवरण किसको बोलते हैं। तो वन आवरण क्या होता है? अगर 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, 1 हेक्टेयर क्या है? कहीं भूमि है, और उसमें जो वृक्ष है, ये वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है, ये वृक्ष लगे हुए हैं, तो ट्री कैनोपी बोला जाता है, ठीक है। कैनोपी यानी जो उसका हेड होता है ना, जैसे ये वृक्ष है और ये उसका हेड है, तो ये जो होता है ना, ये जो उसका, जिससे आपको नीचे भूमि नहीं दिखाई दे रही है, जो उसका ऊपर का सबसे अपेक्स पार्ट होता है, शीर्ष पार्ट होता है, उसको ट्री कैनोपी बोला जाता है। तो अगर 1 हेक्टेयर भूमि में अगर किसी भी वन का जो ट्री कैनोपी एरिया है वो 10% से अगर अधिक है, तो उसको किस में काउंट करेंगे हम? वन आवरण में काउंट करेंगे, मतलब वो वन है, ठीक है। और अगर वो 10% से कम है तो उसको किस में काउंट करेंगे? उसको वृक्ष आवरण में काउंट करेंगे,
ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर 1 हेक्टेयर भूमि में 10% से अधिक ट्री डेंसिटी कैनोपी है, ट्री कैनोपी डेंसिटी है, तो उसको हम काउंट करेंगे वन आवरण में, और अगर 10% से कम है तो उसको किस में काउंट करेंगे, वृक्ष आवरण में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो अगर हम वन आवरण की बात करें तो कुल वन आवरण कितना है हमारे देश में, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 7,15,343। ये हमने क्या किया, इसको राउंड फिगर में लिया है। बेसिकली ये कितना है, 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको हम राउंड फिगर में क्या किए, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 5 से बड़ी संख्या होती है तो हम दशमलव के पहले वाले में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो इसलिए कितना हो गया, 7,15,343। लेकिन अगर वो प्रॉपर पॉइंट में जाएगा तो वो देगा 7,15,342.61। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बाकी ये पूछेगा नहीं, इतना टफ नहीं जाएगा वो। ठीक है, और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में कितना है, 21.76, यानी 21.76 इस प्रतिशत जो है वन आवरण है हमारे देश में। और अगर हम वृद्धि की बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है इसमें, 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आप ध्यान रखेंगे ना, जो कुल वन क्षेत्रफल जो अभी हमने देखा, वो वन आवरण और वृक्ष आवरण का क्या होता है, ऐड होता है। यानी वन आवरण में हम देख रहे हैं 156 है, और वृक्ष आवरण में जितना होगा ना वो मिला के कितना होगा, अभी हमने पढ़ा 1445। ठीक है, तो वही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं कुल वृक्ष आवरण कितने हैं, तो वही 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है। प्रतिशत में देखेंगे तो 3.41% है। और अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि कितनी है, 1,289 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम कुछ रैंकिंग की बात करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। ठीक है, तो ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। ठीक है, अभी वो किसकी बात कर रहा है, वन आवरण की बात कर रहा है। ठीक है, यानी ट्री कैनोपी डेंसिटी कितनी होगी, 10% से अधिक वाला एरिया। ठीक है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है, तीसरा है। ध्यान रखिएगा, वन क्षेत्रफल अलग होता है, वन आवरण अलग होता है। ठीक है, अगर वन आवरण की बात की जाएगी तो छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है, तीसरा है। पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से राज्यों का क्रम क्या है। मतलब वन आवरण में कहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन है। ठीक है, तो कौन सा है, लक्षद्वीप है। फिर सेकंड नंबर पे मिजोरम है, थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार है। प्रतिशत आप देख रहे हैं 91% क्या है लक्षद्वीप में वन आवरण है, यहाँ 85% है, और यहाँ 81% है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब देखिए, हमने सबसे पहले देखा कि सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ है, तो वो देख लिया हमने, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर हमने देखा प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है, तो उसमें क्या आया, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार। अब हम वृद्धि देखेंगे कि वृद्धि कहाँ पे ज़्यादा हुई है, तो वृद्धि में शीर्ष राज्य कौन है, मिजोरम है। ठीक है, तो इनका क्रम क्या है, मिजोरम पहले सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उड़ीसा। तो आपने वन आवरण में 3 कैटेगरी देखी। ठीक है, वन आवरण में आपने क्या करी, 3 कैटेगरी देखी। पहले देखा उनके क्षेत्रफल के हिसाब से, वन आवरण के क्षेत्रफल ना, तो उसमें हमने देखा सबसे ऊपर कौन है, मध्य प्रदेश है, फिर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद कौन है, हम हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये वन आवरण के हिसाब से है, लेकिन वन आवरण में क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर वन आवरण में प्रतिशत के हिसाब से हमने किसको देखा, लक्षद्वीप, फिर किसको देखा, मिजोरम, फिर किसको देखा, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब वन आवरण में वृद्धि के हिसाब से कौन है, मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करेंगे, ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्यों का क्रम। मतलब ऐसे राज्य जहां वन आवरण भी अधिक है और वृक्ष आवरण भी अधिक है, तो उसमें कौन आ जाएगा, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे हम चौथे नंबर पे आ जाते हैं, महाराष्ट्र आ जाता है तीसरे नंबर पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को काउंट किया जा रहा है, इससे पहले में सिर्फ वन आवरण को काउंट किया जा रहा था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा हो जा रहा है,
चौथा हो जा रहा है। तो अगर वन आवरण की बात करें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर हम क्षेत्र की बात करें, वन क्षेत्रफल, मैंने अभी आपको बताया कि वन आवरण और वृक्ष आवरण को मिला के कुल वन क्षेत्रफल होता है, मतलब कुल वन का क्षेत्र होता है, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कुल वन क्षेत्र होता है, वन आवरण और वृक्ष आवरण को मिला के कुल वन क्षेत्र होता है, तो उसमें हम चौथे नंबर पे हैं। लेकिन अगर वन आवरण की बात की जाए तो उसमें हम तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे मैंने आपको उसमें भी कराया था, हमने देख लिया कि कुल वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा मतलब शीर्ष राज्य कौन है, तो वो हमने देख लिया, उसमें हम चौथे नंबर पे थे। अब उसमें वृद्धि करने वाले में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे। और ये क्वेश्चन आप जितना स्टार मार्क लगा सकते हैं, 5 6 आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, हो सकता है प्री में ही पूछ ले, ठीक है। तो वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ है। इसके बाद कौन है, यूपी है। इसके बाद उड़ीसा है। उसके बाद राजस्थान है। छत्तीसगढ़ ने 689 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ने 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। और राजस्थान ने 394 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश में ऐसे कुल कितने राज्य हैं जहां 75% से अधिक वन आवरण है, मतलब ऐसे टोटल कितने राज्य या यूटीज हैं जहां पे 75% से ज़्यादा वन आवरण है। तो ऐसे कितने हैं, 8 हैं। मैंने इसको अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आपको वो ईजिली याद हो जाए। देखिए, सबसे पहले आप याद कीजिएगा सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर आपको जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं, सेवन सिस्टर, ठीक है, उसमें से लेना है 6 राज्यों को। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि 6 में से हम किसको निकालें। तो सेवन सिस्टर की बात कर रही हूँ, मतलब बहन है ना, तो बहनों में क्या होना चाहिए, समानता। अगर वो समान नहीं होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। तो असम, ठीक है, वो क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है, अ है वो, तो असम को आप हटा दो। तो असम को हटाने के बाद जो बच गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, ये 6 आ गए। और फिर हमारे भारत के दोनों साइड कौन कौन से जो यूटीज हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, तो इनको ले लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके। और इसको भी याद रखिएगा कि ऐसे कुल कितने हैं, 19 राज्य हैं जहां पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 33% से अधिक वन आवरण है। मतलब अगर बात की जाए कि 33% से अधिक वन आवरण कितने राज्यों और यूटीज में है, तो 29 आएगा। और 75% से अधिक वन आवरण कितने राज्यों और यूटीज में है, तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में बांस धारित क्षेत्रफल में क्या हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कितनी हुई है, 5227 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, बांस धारित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। मतलब ऐसे क्षेत्र जिसमें बांस लगाया जाता था उसमें 5227 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें तो उसका विस्तार कितने पे है, जहाँ पे बांस लगाया जा रहा है, 1,54,670। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना नहीं पूछेगा, लेकिन वृद्धि आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल कार्बन स्टॉक, मतलब ये भारत की बात हो रही है ना, भारत ने कुल कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि दर्ज की है, तो कितनी की है, 81.5 मिलियन टन की क्या की है, वृद्धि दर्ज की है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का अभी वर्तमान में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,285.5 मिलियन टन है, ठीक है, कितना है, 7,285.5 मिलियन टन है, जिसमें हमने वृद्धि कितने की दर्ज की है, 81.5 मिलियन टन की हमने क्या की है, वृद्धि दर्ज की है। और अगर हम बात करें कि टॉप स्टेट कौन से हैं जो कार्बन स्टॉक रखते हैं अपने पास, तो उसमें पहले नंबर पे आएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तीसरे नंबर पे हम हैं, छत्तीसगढ़। अगर हम कार्बन स्टॉक की बात करें, हमारे पास इतना कार्बन स्टॉक है कि हम पूरे देश में तीसरे नंबर पे अपना स्थान रखते हैं। पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, जिस पे छत्तीसगढ़ के पास कितना है, 505 मेट्रिक टन है, ठीक है, सॉरी मिलियन टन है, इसको ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के पास कितना है, बहुत ज़्यादा है, 1021 है, ठीक है, मध्य प्रदेश के पास 608 है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएफआर रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, तो कितनी की गई है, 4,992 वर्ग किलोमीटर। वही मैंने बोला, इसको भी मैंने राउंड फिगर में लिया है, बेसिकली की गई है 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर,
ठीक है। तो इसको हम कितना पढ़ेंगे, 4992 स्क्वायर किलोमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें प्रतिशत में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये 0.15% है, ठीक है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है, तो हमको सबको पता है कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है और उसके बाद अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं लेना भूल गई थी, इसे मुझे सबसे स्टार्टिंग में लेना था, क्योंकि इसी के हिसाब से हमने क्या बनाया था अपना, वो देखा था कि हमारे भारत में जो कुल वन क्षेत्रफल है वो कितना है, 25.17 है। तो ये हम किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो भारत में कुल कितना, मतलब मैंने क्या लिख दिया इसमें, भारत में कुल वन क्षेत्रफल लिख दिया ना। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने ले लिया था ऑलरेडी, कि भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार मैंने आपके सारे ISFR रिपोर्ट के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो आप एक बार और देख लीजिएगा, मैंने पूरा रिपोर्ट अच्छे से स्टडी करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका और कोई भी डाउट या कमेंट आता है तो प्लीज़ उसे हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।